क्वेश्चन नंबर 5 दिखेंगे, ये भी अच्छे लेवल का क्वालिटी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द पॉइंट ये आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। 2013 में 4 नंबर का रखा है, ये 2016 में 4 नंबर का रखा है। ये मैं करवा रहा हूँ, ये आपको करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना है। सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ, रैंडम कैसा भी ट्रायंगल बना लो, कोई वो नहीं है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बना लिया, वर्टिसेस के नाम दे दो ए बी सी, ठीक है। अब क्या करना है, एक वर्टिसेस क्या है 7,10, बी के क्या है -2,5 और सी के क्या है 3,-4, ठीक है। अब हमें इसको प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए। आई बात समझ में? तो सबसे पहले साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इन तीनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, ए बी बी सी सी ए, ठीक है। ध्यान से देखना, तो मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो ए बी में क्या होता है हमें पता है जी, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? कैसे करेंगे, इसको नाम लिख दो, इसको लिख दो x1 y1 और इसको लिख दो x2 y2, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है देखो ध्यान से, ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, x2 कितना है हमारे पास -2, कितना है -2, माइनस x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 10 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो देखो ध्यान से, 2 और -7 तो -9 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 में से 10 गए तो -5 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 104। क्लियर है यहां तक? अब ये ए बी का आ गया। इसी तरीके से अब डिस्टेंस बिटवीन किसके निकाल रहे हैं, ए सी के बीच में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सा है। इसको यहां से मिटा दो, यहां पे मिटा के यहां लिख दो, क्या लिख दो, x2 y2, ठीक है। तो इन दोनों में लगा दो AC के बीच में, तो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, फार्मूला वही है ना। तो x2 कितना है 3 माइनस 7, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -10, तो -4 और -10 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, अंडर रूट के अंदर 3 में से 7 गए तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो फर्दर कितना आ जाएगा, ये देखो ध्यान से, -4 का करेंगे तो 16 प्लस 196, ठीक है। तो ये फर्दर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 208, ठीक है। कितना आ जाएगा 208 आएगा, रुक जाओ, 4 चौक 16 और 14 14 196, 196। 1 मिनट रुक जाओ, कैलकुलेटर पे चेक कर लेने दो जरा मुझे। ये आएगा 212, ये कितना आएगा 212 और ये कितना आएगा 106। यहाँ पे सही कर लेना, ये 106 आएगा। आई बात समझ में? वो कितना आएगा 212। अब तीसरा लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, बी और सी। तो बी और सी के बीच में बच गया, तो ध्यान से कैसे करेंगे, बी और सी। तो क्या करना है, अब जो बी और सी के बीच में लिख रहे हैं तो इस ए वाले को मिटा दो, यहां से इसको मिटा के यहां पे लिख लो x1 y1, ठीक है। अब फार्मूला लगा दो, कौन सा, वही 3। तो देखो 3 माइनस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -4 और -5 का होल स्क्वायर। आया समझ में? तो यहां पे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 3 और माइनस प्लस, तो मतलब 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -5, तो -9 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखो, ये आएगा 25 प्लस 81, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 106। तीनों डिस्टेंस आ गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, तीनों में डिस्टेंस लिख देता हूं, ठीक है, अच्छे से समझ लेना तीनों डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आया मेरा, कितना आया, ए बी कितना आया था भाई, अंडर रूट के अंदर 106, और BC कितना आया था जी, BC आया है हमारा अंडर रूट के अंदर 106,
और AC कितना आया है, AC आया है अंडर रूट के अंदर 212। क्लियर है यहाँ तक, तीनों डिस्टेंस निकाल ली। अब ध्यान से देखना है, अब क्या करेंगे कि किस दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो अगर मैं ये लिख दूं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखो, AB कितना है, अंडर रूट 106 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 106 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 212 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर पे अंडर रूट होता है तो क्या होता है, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो 106 प्लस 106 इक्वल टू 212। तो 212 इक्वल टू कितना आ गया, 212। मतलब ये क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से AB जो है वो BC के बराबर है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन हम करते नहीं है, हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती, तो एकाएक एग्जाम में आता है तो हमसे हो नहीं पाता। तो बिल्कुल अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिखना। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।